हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल इंग्लिश बेसिक से सीखने वाले हैं। अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो इंग्लिश है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम बता दें कि ये जो इंग्लिश है ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। इट इज़ अ लैंग्वेज एंड ट्रीट इज़ अ लैंग्वेज नॉट एज अ सब्जेक्ट। यह एक भाषा है, कोई विषय नहीं है। और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला हमारा आता है एंगल और दूसरा हमारा आता है इससे मिलकर हमारा बना है इंग्लिश। और अगर हम बात करते हैं किसी भी भाषा की, तो जब भी हम भाषा बोल रहे होते हैं तो उसमें कुछ शब्दों का या फिर कुछ वर्णों का प्रयोग करते हैं जिसको हम लेटर या वर्ड्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं अल्फ़ाबेट। हमें अल्फ़ाबेट बोलना है, ना कि अल्फ़ाबेट्स। अगर हम अल्फ़ाबेट्स की बात कर देते हैं तो वहीं पे अल्फ़ाबेट्स का मतलब हो जाता है लैंग्वेज। और अगर हम बात करें कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, तो देयर इज़ ओनली वन अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश। बट अगर हम लेटर की बात करते हैं तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। देखिए, लेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो एक, और अगर हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट की, तो ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं ये कितने होते हैं? 26। इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हमारा आता है वावेल और दूसरा हमारा आता है कॉन्सोनेंट। क्या आता है? कॉन्सोनेंट। अगर हम बात करते हैं वावेल की, तो वावेल की जो संख्या होती है ये कितनी होती है? 5। आप जानते होंगे ये, ई, आई, ओ, यू। और इसके बाद जो हमारा आता है कॉन्सोनेंट, तो क्या बोल सकते हैं? द रिमेनिंग लेटर्स। क्या? द रिमेनिंग लेटर्स। और इसी के बाद में हमारा एक आता है सेमी वावेल। सेमी वावेल क्या होता है? यहाँ पे हम बता देते हैं सेमी वावेल। सेमी वावेल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी संख्या कितनी है? 2 है। एक हमारा आता है वाई और दूसरा हमारा आता है डब्लू। अब हम बात करते हैं कि इन्हें सेमी वावेल कहा क्यों गया है। तो सेमी वावेल कहने का रीज़न क्या है? देखिए, इनके पास अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करें तो दे हैव क्वालिटी ऑफ वावेल्स बट फंक्शंस एज कॉन्सोनेंट्स। ठीक, ये जो हमारे सेमी वावेल होते हैं ये बिहेव करते हैं किस तरह से, दिखने में किस तरह से लगते हैं? ये वावेल की तरह। लेकिन अगर फंक्शन की अगर बात करते हैं तो ये फंक्शन कैसे करते हैं? कॉन्सोनेंट की तरह। अभी कुछ एग्जांपल दे देते हैं हम। जैसे अगर हम इनकी बात करते हैं बीच वाले की, देखिए जैसे ट्राई, फ्राई, स्काई एंड प्लाई। इन सब में अगर हम देखते हैं वाई जो हमारा लगा हुआ है ये एक सेमी वावेल का कार्य कर रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं आता है हमारा क्या? लेटर्स। क्या आता है? लेटर्स। तो देखिए, अब अगर लेटर की हम बात करते हैं तो इनके फॉर्म के अकॉर्डिंग, फॉर्म को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? रूप। रूप। तो अगर हम बात करते हैं इनके रूप की, तो लेटर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। हमारा एक आता है, सबसे पहले हमारा आता है कैपिटल लेटर। क्या है? कैपिटल लेटर, जिसमें हमारा आता है A to Z। और दूसरा हमारा क्या आता है? स्मॉल लेटर। अगर हम बात करते हैं स्मॉल लेटर की, तो इसमें हमारा आता है A to Z। स्टूडेंट्स, हम आपको बताते चलें, हमारी जो इंग्लिश होती है ब्रिटिश इंग्लिश है, यहाँ हमें जेड ही बोलना है। बट अमेरिकन इंग्लिश में इस जेड को जी भी बोला जाता है। ठीक, इनके बाद हम चलते हैं लेटर के बाद हमारा आता है एक साउंड। क्या है? साउंड। हिंदी में जिसको हम बोलते हैं ध्वनि। अगर हम बात करते हैं साउंड क्या है, तो साउंड की हम बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। बट ये किस फॉर्म में होगा? ये स्पोकन फॉर्म में होगा। यानी अगर हम बात करते हैं मौखिक रूप में,
लिख सकते हैं यहाँ पे द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इन स्पोकन फॉर्म। ठीक, वही अगर आप बात करते हैं लेटर की, तो लेटर भी स्मॉलेस्ट यूनिट ही होता है, बट वो होता है रिटन फॉर्म में। ठीक है, लेटर भी लिख देते हैं बगल में हम। देखिए क्या है, साउंड, उसके बाद हमारा क्या आता है लेटर। लेटर भी क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ही है, बट ये किस में होगा, इन रिटन फॉर्म, इन रिटन फॉर्म। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप बोलते हैं कि वर्ण। और अगर हम बात करते हैं कि वो आप मौखिक रूप में, तो आप बोल देते हैं ध्वनि। वही इंग्लिश में भी है। तो सबसे पहले हमने देखा अल्फ़ाबेट को डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। उसके बाद लेटर के फॉर्म के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। इसके बाद हमारा आता है लेटर से क्या बनता है। अब हम बताते हैं आपको, लेटर के बाद हमारा आता है वर्ड। क्या आता है, वर्ड। लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुछ ऐसे लेटर हैं जो कि वर्ड का भी काम करते हैं। किसका काम करते हैं, वर्ड का। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसे कौन से लेटर हैं जो वर्ड का काम करते हैं, क्योंकि जो भी वर्ड होते हैं वो कि किससे बनते हैं, लेटर के फॉर्मेशन से ही बनते हैं। तो आइए देखते हैं, जो हमारा आई है वो एक लेटर के साथ साथ वर्ड का भी काम करता है, क्योंकि आई का कोई एक अपना मीनिंग होता है, जिसको हम हिंदी में मैं बोलते हैं और इंग्लिश में बात करते हैं तो ये प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का होता है। आई है, ए है, ठीक। और अगर हम बात करते हैं ओ, जैसे आप बोलते हैं ओ माई गॉड, तो ये लेटर होने के साथ साथ वर्ड का भी काम करते हैं। इसके बाद हमारा क्या आता है, वर्ड आता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो लेटर के बाद हमारा क्या आएगा, वर्ड आएगा। देखते हैं वर्ड। देखिए वर्ड क्या होता है, ये होता है देखिए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स आ मीनिंगफुल सेंस। आपको हिंदी में बताते हैं कि वर्ड क्या होता है। ये होता है शब्दों, ये क्या होता है, अक्षरों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको हम दे दें, जैसे ये आपको क्या दिख रहा है, बोर्ड। बोर्ड क्या है, ये हमारा एक वर्ड है। वही हम बात करें स्कूल, स्कूल क्या है हमारा, एक वर्ड है। पेंसिल क्या है हमारा, ये एक वर्ड है। लेकिन अगर इसी को हम पलट दें, जैसे DRAOB, ऐसा कुछ उलट फेर कर दें, या फिर LOOSCH, तो ये हमारे वर्ड नहीं होंगे, क्योंकि ये लेटर के ग्रुप तो हैं बट मीनिंग नहीं दे रहे हैं। ठीक, तो वर्ड के बाद हमारा क्या आएगा, फ्रेज आएगा। वर्ड के बाद क्या आता है, फ्रेज। ठीक, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, वाक्यांश। वाक्यांश, इसको क्या बोलेंगे, शब्द। ठीक, तो वाक्यांश क्या होता है, ये भी होता है अ ग्रुप ऑफ, ये होगा हमारा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ मीनिंग, विच गिव्स अ मीनिंग बट नॉट कंप्लीट। यानी जो हमारा फ्रेज होता है ये भी अर्थ तो देता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देता है। ठीक, देखिए एग्जाम्पल, जैसे हम बोल देते हैं इन द गार्डन, क्या बोलते हैं, इन द गार्डन, तो ये क्या है, हमारा फ्रेज है। ऐसे ही बोल दिया जाए इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। उसके बाद हमारा क्या आता है, गोल्डन रिंग, गोल्डन रिंग। ये सारे क्या है, हमारे फ्रेज हैं। ये मीनिंग तो दे रहे हैं लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे हैं। ठीक,
अगर हम बात करते हैं फ्रेज, ये फ्रेज के टाइप्स होते हैं, आइए देखते हैं कुछ टाइप्स। जैसे अगर हम बात करें फ्रेज की, फ्रेजेस के टाइप्स को देख लेते हैं। कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे नाउन फ्रेज, क्या है नाउन फ्रेज। उसके बाद आएगा हमारा वर्ब फ्रेज। उसके बाद हमारा आता है एडजेक्टिव फ्रेज। इसके बाद हमारा आएगा एक प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, और कई प्रकार के फ्रेज होते हैं। इनके बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्लाज पढ़ेंगे, क्लाज। अब आप सोच रहे होंगे सर आप फ्रेज तो लिखवा दे लेकिन पूरा आप नहीं पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करने के लिए केवल बेसिक है, इसमें एक इंट्रो दिया गया है। इन सब का हम एक अलग अलग वीडियो बनाकर दे देंगे आपको। देखिए क्या आता है, हमारा क्लाज आता है। सोच रहे होंगे सर ये क्लाज क्या होता है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं उपवाक्य। क्या बोलते हैं, उपवाक्य। जैसे इसमें क्या होता है कि इट हैज़ a subject, it has a subject and a finite verb। इसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। आप सोच रहे होंगे सर फाइनाइट वर्ब क्या होती है, तो फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग अपने रूप को बदल दे। ठीक, अब एग्जांपल देके आपको हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है आई विल टीच यू, ये हमारा क्या है, एक क्लास है। अगर हम बात करते हैं इसमें फाइनाइट वर्ब, तो फाइनाइट वर्ब क्या है, टीच। टीच फाइनाइट वर्ब है, क्यों है, क्योंकि अगर ये फ्यूचर में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा हुआ है। अगर इसको हम पास्ट में कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, आई टाट यू। क्या बन जाएगा, आई टाट यू। तो यहाँ पे किसके अनुसार बदला गया है, टेंस के अकॉर्डिंग अपने रूप को बदल दिया है। तो अगर हम बात करते हैं क्लाज की, तो क्लाज कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के क्लाज होते हैं। पहला हमारा आता है प्रिंसिपल क्लाज और दूसरा क्या आता है, सबऑर्डिनेट क्लाज। आइए देखते हैं डिटेल में। क्या है, प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज। ठीक, यहाँ देख लेते हैं प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज। प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या इनका कोई और नाम है, जी हाँ बिल्कुल इनका एक नाम है। प्रिंसिपल को हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लाज। क्या बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाज। इंडिपेंडेंट क्लाज। और दूसरा हमारा क्या आता है, डिपेंडेंट क्लाज। डिपेंडेंट क्लाज। याद कैसे करना है, जैसे हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, यानी कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। तो जो भी स्वतंत्र उपवाक्य होगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लाज। और जो भी आश्रित होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट क्लाज। हिंदी में देख लेते हैं, इसको हम बोलते हैं आश्रित। क्या बोलते हैं, आश्रित उपवाक्य। और इसको हम क्या बोलेंगे, प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य। ठीक, अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि हमारा प्रिंसिपल क्लाज क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लाज क्या होता है। देखिए जैसे इफ़ यू कम टू मी, जैसे यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ये हमारा क्या है, अगर हम बात करते हैं सेंटेंस की तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना हुआ है। बट अगर हम बात करें प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज की तो ये हमारा क्या होगा, हमारा जो है ये सबऑर्डिनेट क्लाज। इन शॉर्ट में इसको हम एससी लिख दे रहे हैं, सबऑर्डिनेट क्लाज। और ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लाज। शॉर्ट में इसको हम पीसी लिख दे रहे हैं। कैसे समझना है, जब भी हमारा सबऑर्डिनेट क्लाज होगा ये किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होगा। ठीक है, किससे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। और क्लाज के तुरंत बाद हमारा आता है सेंटेंस। लेकिन एक एग्जांपल आपको हम देते हैं, आपको बताना है कि वो हमारा प्रिंसिपल क्लाज कौन सा है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लाज। जैसे आई कैन गिव यू, आई कैन गिव यू माई बुक। आई कैन गिव यू माई बुक provided that you return it on time।
हाँ टाइम, ये कह रहा है कि मैं आपको अपनी पुस्तक उधार तो दे सकता हूँ बशर्ते आप इसे समय पर लौटा दें। इसमें आपको बताना है कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और इसी के बाद हमारा क्या आता है, सेंटेंस। क्या आता है, सेंटेंस। देखते हैं सेंटेंस। अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ मीनिंग। ठीक, क्या होता है, शब्दों का समूह होता है जो कि एक मीनिंग देता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि इट रेन्स, वर्षा होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो ये हमारा क्या है, एक सेंटेंस है। अगर हम बात करते हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा स्ट्रक्चर के आधार पर और दूसरा हमारा क्या होता है, मीनिंग के आधार पर। आइए देखते हैं इसको। देखिए, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला हमारा आएगा ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, मीनिंग के बेस पर। और दूसरा हमारा क्या आता है, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अब आप जानते होंगे स्टूडेंट्स की रचना के आधार पर जो हमारे सेंटेंस होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, जिनको हम सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जानते हैं। जबकि वहीं पर जब हम मीनिंग की बात करते हैं तो आप जानते होंगे पॉजिटिव सेंटेंस, उसके बाद हमारा आता है इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। आइए देखते हैं डिटेल में। देखिए, मीनिंग के आधार पर क्या बात करते हैं, मीनिंग। तो सबसे पहले हमारा आएगा, सबसे पहले हमारा आता है पॉजिटिव सेंटेंस। क्या आता है, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक, अब पॉजिटिव सेंटेंस को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको आप बोल सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या बोल सकते हैं, डिक्लेरेटिव। क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक, और इसको किस नाम से जान सकते हैं, तो इसको आप बोल सकते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या बोल सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस। ठीक, इन तीनों नामों से अगर आपको कहीं भी दिखता है तो आप जान जाएंगे कि या मान लेंगे कि क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस ही है। और अगर इनकी हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस, तो इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हमारा आता है अफर्मेटिव और दूसरा क्या आता है, निगेटिव। क्या है, अफर्मेटिव और निगेटिव। देखिए क्या है, अफर्मेटिव और क्या है, दूसरा क्या आता है, निगेटिव। अब बात करते हैं कि अफर्मेटिव क्या होता है, तो जिसमें भी नो, नॉट, नेबर जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हियर इज योर बुक। अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव है। और अगर हम बात करते हैं इनको पहचानने का तरीका, तो इनके लास्ट में क्या मिलेगा, फुल स्टॉप। पंक्चुएशन का जो मार्क रहेगा वो क्या रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा। दूसरा हम बात करते हैं निगेटिव की, जैसे इट डजंट रैन। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें नॉट लगा हुआ है। अगर आपको कहीं भी नो, नॉट, नेबर जैसा शब्द दिख जाए तो आप मान लेंगे क्या है, वो निगेटिव सेंटेंस है। फिर भी यहाँ पे हम कुछ नोट्स लिख दे रहे हैं, वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। देखिए, अगर आपको कहीं पे नो दिखे, अगर आपको कहीं पे नॉट दिख जाए, नेबर दिख जाए, अगर आपको कहीं पे सेल्डम दिख जाए, अगर आपको कहीं पे हार्डली दिख जाए, अगर आपको कहीं पे स्कार्सली दिख जाए, अगर आपको कहीं पे नन दिख जाए, अगर आपको कहीं पे नोबडी दिख जाए, अगर आपको कहीं पे नथिंग दिख जाए, अगर आपको कहीं पे नोवेयर दिख जाए, तो ये क्या होते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस के
की होते हैं, क्या होते हैं, की होते हैं। उसके बाद अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव के बाद हमारा दूसरा आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या आता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा आता है WH टाइप और दूसरा क्या आता है, यस नो टाइप। क्या है, WH टाइप और दूसरा हमारा क्या आएगा, यस नो टाइप। अब आप सोच रहे होंगे सर ये WH टाइप और यस नो टाइप क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं WH टाइप की। जो भी WH टाइप होगा ये किसी न किसी WH फैमिली से क्या होगा, स्टार्ट होगा, स्टार्ट। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला जो आप सब सुनेंगे, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। ये क्या है, हमारा WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस का आंसर देने के लिए हम यस या नो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक नया सेंटेंस क्रिएट करना होता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ रहा है आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, तो आप बोलते हैं माई नेम इज, जो भी आपका नाम होता है यहाँ पे आप लिखते हैं। दूसरा हमारा क्या आता है, हाँ कुछ आपको WH वर्ड्स लिख देते हैं यहाँ पे हम। जैसे वाट, क्या है, वाट, वेयर, व्हेन, वाई, हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, एट व्हाट टाइम, ठीक है। और इनके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं, बस ये कॉमन यूज किए जाते हैं। इनके बाद हमारा क्या आता है, यस नो टाइप। क्या आता है, यस नो टाइप। तो एक बार देख लेते हैं यस नो टाइप क्या है। यस नो टाइप जिनका जवाब हम यस या नो में दे ले जाएं। जैसे अगर हम बात करते हैं यस नो टाइप की, तो जो हमारे यस नो टाइप सेंटेंसेस होते हैं ये किसी न किसी एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। आप सोच रहे होंगे सर एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, तो देख लेते हैं एक्सिलरी वर्ब क्या है। एक्सिलरी वर्ब्स स्टार्ट, एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगी। आप सोच रहे होंगे एक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं सर, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक्सिलरी वर्ब। देखिए टू बी, अब टू बी में क्या आती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, ये क्या है टू बी। उसी के बाद हमारा आता है टू डू। टू डू में क्या होगा, डू, डज, डिड, ये क्या होते हैं, टू डू के फॉर्म है। उसी के बाद हमारा आता है टू हैव। टू हैव इसमें क्या आएगा, हैव, हैज और हैड। इनके अलावा कौन से एक्सिलरी वर्ब्स और होते हैं, तो देखिए आएगा हमारा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड, यूज टू आप लिख सकते हैं, आट टू, क्या है, आट टू, और क्या आएगा, विल, क्या आएगा, बिल, बिल का वुड, ठीक है। यानी अगर हम बात करते हैं कि एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है, तो एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है, 24। एक बार इनको हम काउंट कर लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यानी अगर हम बात करते हैं एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है, टोटल एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी है, 24 होती है। तो इन्हीं से हमारा स्टार्टिंग मिलेगा। जब भी हमारा यस नो टाइप सेंटेंस होगा वो एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट रहेगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आर यू टीचिंग मी, जैसे मान लीजिए लिखा है आर यू टीचिंग मी, तो यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा आंसर क्या होगा, यस, और अगर नहीं पढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा, नो। ठीक,
अब आपको ये याद रखना है कि जब भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, चाहे वो डब्ल्यू एस फैमिली का हो, चाहे वो यस नो टाइप का वाला हो, इनके लास्ट में हमेशा क्या लगेगा? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्या लगेगा? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इसको हम इंट्रोगेटिव मार्क के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं अगला। इंट्रोगेटिव के बाद हमारा क्या आता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या आता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। अब आप सोच रहे होंगे सर ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करता है? क्या एक्सप्रेस करता है? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, अर्ज, कमांड, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस में। ये भी दो ही तरह के होते हैं, एक होता है हमारा अफर्मेटिव और दूसरा क्या होता है? निगेटिव। दे लेते हैं कुछ, जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ये हमारा क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब आपको ये याद रखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा जो भी सब्जेक्ट के तौर पे होता है वो हमारा यू होता है, क्योंकि जब भी हम अपनी बातें किसी से कहते हैं तो हम सेकंड पर्सन से कहते हैं, और सेकंड पर्सन में कौन आता है? यू आता है। ठीक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू है। ठीक, दूसरा हम कह सकते हैं डोंट प्लग द फ्लावर्स। डोंट प्लग द फ्लावर्स। अब यहाँ पे हमारा क्या है? फूलों को मत तोड़ो। तो ये हमारा ऊपर वाला जो सेंटेंस था वो अफर्मेटिव है, नीचे वाला क्या है? निगेटिव है। देखिए, और सब्जेक्ट हमारा कौन सा छिपा हुआ है इसमें? यू छिपा हुआ है। ठीक, नेवर से भी स्टार्ट हो जाता है, जैसे नेवर टेल अ लाई। नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी मत बोलो। ये भी हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा यू छिपा है। सेंटेंस कैसा है? तो निगेटिव। ये क्या है? निगेटिव। ये क्या है? अफर्मेटिव। ठीक, अगर हम बात करते हैं, एक हमारा प्लीज और काइंडली से भी स्टार्ट होता है। वो क्या करता है? रिक्वेस्ट को बोध कराता है, रिक्वेस्ट का, जैसे प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी। और दूसरा हम बोल सकते हैं काइंडली हेल्प मी। काइंडली हेल्प मी। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या प्लीज और काइंडली में कोई अंतर होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल अंतर होता है। प्लीज का प्रयोग हम स्टार्टिंग में, एंड में और मिड में कहीं भी कर सकते हैं, जबकि काइंडली का प्रयोग केवल और केवल सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही होता है। ठीक, और इंपेरेटिव के बाद हमारा क्या आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस? ठीक, ऑप्टेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, ये भी बहुत ही आसान है। क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस? ये किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है? तो इसमें कहीं आपको ब्लेस, विश, क्रश, ठीक, या फिर इसमें हम आप क्या कह सकते हैं कि प्रे, इन सब चीज़ों का इसमें बोध होता है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल, मे द सक्सेस किस योर फीट। भगवान करें सफलता आपकी कदम चूमे। और दूसरा हम बोल सकते हैं मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग। ठीक, स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है कि जो भी हमारा क्या होता है ऑपरेटिव सेंटेंस होता है, ये ऑपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ इंटरजेक्शन ही लगा होता है, जिसको हम मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन भी बोलते हैं। इसके स्टार्टिंग में मे का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, जैसे अक्सर बोल देते हैं गो टू हेल। क्या बोल देते हैं? गो टू हेल। ठीक, यहाँ मे यू गो टू हेल, इसका मतलब है मे यू गो टू हेल। ऑपरेटिव के बाद हमारा क्या आता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, वो भी देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि सर ये जो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हैप्पी बर्थडे,
हैप्पी दिवाली, हैप्पी क्रिसमस, इन सब सेंटेंसेस को किस में रखा जाता है? तो ये भी ऑप्टेटिव में ही होते हैं। आपको ये बताना है कि जब हम किसी से बोलते हैं बाय बाय, क्या बोलते हैं? बाय बाय, तो ये जो फ्रेज है हमारा या फिर ये जो भी हमारा स्लैंग है, ये किस में यूज होता है? ये किस में, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? ठीक है, और इसके बाद हमारा क्या आता है? इसके बाद हमारा आएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या आएगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ये किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है? बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। तो ये क्या करता है? एक्सप्रेस सडन फीलिंग, सडन फीलिंग ऑफ, सडन फीलिंग ऑफ वंस माइंड। ठीक, किसी के दिमाग की सडन फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हुरे वी हैव ऑन द मैच। ठीक, या फिर हम बोल सकते हैं एलास, एलास आम रूइंड, हाय मैं बर्बाद हो गया। ऐसे क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। या आप कह सकते हैं फी फी, कुछ यूज जो होते हैं वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फी फी है, आ लगा होता है, वह फिर ओह का प्रयोग होता है, या फिर कहीं कहीं आपको पूह शब्द का भी प्रयोग मिलेगा। तो ये सब जो होते हैं ये हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में यूज होते हैं। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।